मैं गौरव एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो काफ़ी दिनों से मैं क्लास 9th 10th और 12th की मैं वीडियोस डाल रहा था, लेकिन 11th की वीडियोस मैं नहीं डाल रहा था। तो 11th के काफ़ी बच्चे जो है वो मुझसे संपर्क किए और उन्होंने बोला कि सर 11th की वीडियोस आप लोग नहीं डाल रहे हैं। तो 11th की वीडियोस मैं अलग से डालना चाह रहा था, बहुत ही स्पेशल तरीके से। कहने का मतलब क्या है कि एक चैप्टर एक पार्ट, क्या सोचते हैं आप लोग? ये आपका एक तरह का आपका क्रैश कोर्स है। तो इसमें आप लोग ये समझिएगा कि इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और विश्वास मान के रखिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका कोई भी पार्ट, आपका कोई भी एमबी, कोई भी समय आपका बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। तो बात अब ये करते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा लेक्चर किस चीज पर है। तो आज हमारा है क्लास 11th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यूनिट 2 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें देखिए ये आपका चैप्टर अगर देखा जाए आपके एग्जाम के बेसिस पर और आपके नीट के बेसिस पर, तो आपके कम से कम 6 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चंस इससे मिलते ही मिलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक नहीं क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बाय पॉइंट, जितने पॉइंट लिख रहे हैं मैं उतने पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। विश्वास मानिए एनसीईआरटी से चाहे फिर किसी अदर टॉपिक से आपको अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए आइए चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिएगा आपका चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी नाम समझ के रखिए। मॉर्फोलॉजी मतलब होता क्या है? मॉर्फोलॉजी किसी भी चीज का जो बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे टॉपिक का पहला जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम लोग पहले ये समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लांट है, तो हम अगर उसका हम क्या करें, उसकी बाहरी जो फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो कि फ्लावर लेता है, और ऐसे प्लांट जो कि जिनमें फ्लावर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें आपका क्या होता है, उनकी हम मॉर्फोलॉजी के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा यहाँ पर एक तरह से पहले ये समझ लेते हैं कि एक प्लांट जो होते हैं उन प्लांट में कौन कौन से पार्ट आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है प्लांट का, एक छोटा सा प्लांट है, उसमें अभी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें फ्लावर देखने को मिलता है। भाई फ्लावर देखना जरूरी है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जिनके पास फ्लावर नहीं होते, जो अपने अंदर फूल को, अपने अंदर फ्लावर को नहीं रखते, तो उन्हें हम आपका ब्रायोफाइट बहुत अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपने अंदर फ्लावर को कैरी करते हैं। तो समझिएगा फ्लावर, यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर क्या है आपका फ्रूट, लीफ, नोड, इंटरनोड, ग्राउंड, मतलब या तो आपका ग्राउंड लेवल हो गया, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, एक तरह से कहने मतलब है रूट, अब बड। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने आपको सिर्फ समझाने का सिर्फ कोशिश किया है कि एक छोटे से प्लांट में आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि देखने को मिलती हैं। फ्लावर देखने को मिलता है, फ्रूट देखने को मिलता है, स्टेम देखने को मिलता है, स्टेम देखने को मिलता है, नोड, इंटरनोड, ग्राउंड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, बड। तो काफी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हमें इनमें देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे। यहाँ मेरा फर्स्ट टॉपिक है, और इस फर्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा रूट के बारे में। तो आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो एक तरह से आप ये समझिएगा कि जो रूट होता है, उस रूट का मतलब क्या होता है, उस रूट का काम क्या होता है। जो रूट होता है वो रूट क्या होता है कि आपका प्लांट का सबसे मेन फंक्शन इसका आपका प्लांट का होता है। रूट जो होता है वो क्या करता है, देखिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं रूट का। ये मैं जो बना रहा हूं ये आपका रूट हेयर है। ये आपका एक तरह से मैं टैप रूट बना रहा हूं। टैप रूट क्या होते हैं, फाइब्रस रूट क्या होते हैं, इनके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, ये इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी आप जगह मिस ना करिए, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि आपको प्रॉब्लम में डालेगी। तो ठीक है, तो बात करते हैं रूट की। तो रूट जो होता है वो हमारे प्लांट का सबसे मेन बेसिस जो आपका चैप्टर होता है, सॉरी मेन आपका जो पार्ट होता है आपके प्लांट का होता है।
इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये पूरे आपके ग्राउंड में से जितने भी आपके सॉइल में से जितने भी आपके वाटर मिनरल्स जितने भी साल्ट्स होते हैं, कैटायन एनायन जितने भी चार साल्ट्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, ये आपका आपके पूरे प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो अब देखिएगा, समझिएगा, ये आपका रूट है। रूट पूरे प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब पूरे प्लांट को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो समझिएगा, टैप रूट जो रूट होते हैं इनके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो रूट के बारे में फिलहाल तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रूट होता है उनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, सॉइल को ये बाइंड करके रखते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ये क्या होते हैं, आपके बहुत ही अच्छे आपके रूट वाटर एब्जॉर्बर होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किससे, थ्रू द सॉइल से। क्लियर? तो अब बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ रूट। रूट जो होते हैं कुल मिला के आपके 2 टाइप्स नहीं 3 टाइप्स होते हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आप लोगों को 2 टाइप्स दिए गए हैं, बाकी अलग अलग तो आपको दिए ही गए हैं। देखिए, पहला जो होता है वो होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट और तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट तो होता क्या है कि एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, देखिए अब शुरुआत से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है आपका टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए, अब बात करते हैं टैप रूट की। तो देखिए, मैंने पहले आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ये जो मैंने आपको जो ये फिगर बनाया हुआ है ये एक तरह का आपका टैप रूट है। देखिए, टैप रूट मतलब होता क्या है कि एक ऐसा रूट जो कि सॉइल में डायरेक्टली पेनिट्रेट किया हुआ हो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक, एक सीधी जो एक रूट हो जो कि पूरे सॉइल में एकदम अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट किया हो, उसे क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। और इनमें देखिए 2 तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं। जो आपका मेन जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एक ऐसे ये इस रूट हेयर्स टाइप्स के निकले होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। तो ठीक है, तो यहां तक समझ लीजिए आप लोग कि टैप रूट क्या होते हैं, एक ऐसे रूट होते हैं जिनका जो सूट होता है, जो रूट होता है वो बहुत ही अंदर तक पेनिट्रेट किया होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, फाइब्रस रूट। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट देखिए, थोड़ा टॉपिक को जल्दी जल्दी क्लियर करके चलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ जो आपके कोई भी टॉपिक में अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाइए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैं अगले वीडियो में उसको जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, फाइब्रस रूट क्या होते हैं कि यहाँ पर एक रूट नोड्यूल्स होते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, बस बहुत आसान है, समझिए बात। होता क्या है कि एक होता है रूट नोड होता है, और वो नोड क्या होता है कि उससे बहुत ही ज्यादा फाइब्रस स्ट्रक्चर इससे निकलते हैं, और जहां से जिस पोजीशन पर वो निकलते हैं उसे ही रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, रूट नोड्यूल्स है। और यहाँ पर जो आपकी ये जो रूट जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकले हुए हैं ये होते हैं कि आपके सेकेंडरी रूट्स होते हैं। और पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। समझिएगा, हिंदी में एक बार समझ लीजिए कि होता क्या है कि जो टैप रूट होता है, कुछ लोग उसमें मजाक में लेंगे लेकिन समझ लीजिए आप लोग कि जो टैप रूट होता है उसको हम मूसला जड़ कहते हैं, और साथ ही साथ जो आपका फाइब्रस रूट होता है इसको हम बोलते हैं झगड़ा जड़, इसको बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर तो बात हुआ टैप रूट और फाइब्रस रूट की। अब एक बात करते हैं, एक आपका स्पेशल जो आपका रूट आता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट जो आते हैं वो होते हैं आपके एडवेंटिशियस रूट
कौन से रूट होते हैं? एडवेंटिशियस रूट। अच्छा, आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का, उसमें देखे होंगे आप लोग, क्या होता है, ऊपर से बहुत सारी लटें निकली होती है, जटाएं निकली होती हैं, बराबर है। तो उनका काम क्या होता है, इनका मेन फंक्शन इनका क्या होता है, ठीक समझिएगा कि जो वो होते हैं वो क्या, जैसे आपका ये एक पेड़ हो गया, तो यहां पर देखिए बहुत सारे क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है यह इनके जो मेन रूट होता है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक। और इसलिए इस रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। फिर समझिएगा, एक एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसको समझिए कि एडवेंटिशियस रूट क्या होता है कि दोज रूट विच परफॉर्म another function by their own roots are called the adventitious root। मतलब कोई एक ऐसा रूट, कोई एक ऐसा जड़ जो क्या करता हो, जो कि अपने मेन रूट के अलावा, मेन फंक्शन के अलावा वो कोई और फंक्शन करने लगे, उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे कि इस पोजीशन, इस स्ट्रक्चर में देखो, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिस्पायरेशन का। तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, आपका एडवेंटिशियस रूट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको एडवेंटिशियस रूट समझ में आ गए होंगे। एडवेंटिशियस रूट बहुत तरीके के होते हैं, बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, जो दलदली क्षेत्र में होते हैं, जो मर्सी एरियाज में जो आपके रूट, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट होती है वह सॉइल से बाहर निकली होती है, ठीक। और उनका जो काम होता है, वो काम क्या होता है, उनका काम होता है रिस्पायरेशन का। कुछ ऐसे रूट होते हैं जो किसी प्लांट को सपोर्ट दिए रहते हैं, सहारा दिए रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। सीधी सी बात समझ लीजिए, मतलब होता क्या है कि कोई रूट अगर अपने मेन फंक्शन को छोड़कर अगर वो कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी हमारा क्लियर हो गया, रूट कंप्लीट हो गया, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब बात करते हैं रीजन ऑफ रूट की। फिर से हम वही वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझ लीजिए, बट इस बार नेमिंग अलग होगी। रीजन ऑफ रूट मतलब कि एक रूट में कितनी रीजन्स होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, और जिनसे हमें काम करना होता है, जिनसे हमें देखने को मिलता है। तो समझ लीजिए, इनमें कुल तरह के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं। पहला रीजन क्या होता है, रूट कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट कैप, क्लियर, ठीक है। इसके बाद यहां तक का जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इसके ऊपर का जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ध्यान समझिएगा, ऊपर वाला जो रीजन है क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रूट कैप। 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं जो आपके पूरे रूट में। इनका फंक्शन क्या होता क्या है, पहले समझिएगा। देखिएगा, पहले यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ऊपर वाली जो सेल्स होंगी, ये क्या होंगी, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगी, पूरी तरह से क्या होंगी, मैच्योर हो जाएंगी। और इनका मैच्योर होने के कारण ये सेल्स जो होंगी, मैच्योर होने के बाद ये आएंगी नीचे साइड, डाउनवर्ड साइड आएंगी। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? फिर समझिएगा कि जो रूट के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है, इस रीजन में जितनी सेल्स होंगी वो मैच्योर होने के बाद नीचे साइड आएंगी। और यहाँ पर होगा उनका इलोंगेशन मतलब लंबा, खींचने वाला। तो मतलब समझिएगा, जब ऊपर वाले सेल जब मैच्योर होकर जब नीचे साइड आएंगी तो यहाँ पर क्या होगी, ये लंबी होंगी, ठीक। और लंबी होंगी तो ये आपका एक प्रेशर क्रिएट करेंगी डाउनवर्ड साइड, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। और रूट कैप जो होता है वो हमेशा रूट के एकदम बिलो साइड, नीचे साइड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रूट कैप जो होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, सॉइल में किसी भी रूट को पेनिट्रेट करना, मतलब जड़ जो होती है वो मिट्टी में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, घुस जाए, उसे क्या बोलते हैं, रूट कैप। तो ये रूट कैप पे प्रेशर प्रोवाइड करेगा, और ये रूट कैप क्या होगा, नीचे आपके सॉइल में डीपर वो क्या होगा, पेनिट्रेट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके मैंने 3 रीजन्स के बारे में बताया। पहला को रीजन कौन सा था, पहला रीजन कौन सा था, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रूट कैप। तीनों मैंने रीजन बताया, तीनों समझ में आ गया? नहीं समझना, नीचे कमेंट बॉक्स लिखा है, वहां पे जरूर सब जाइए, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या हुआ, रीजन ऑफ रूट कैप बता दिया, इलोंगेशन और मैचुरेशन, 3 है, 3 मैंने मैचुरेशन है लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैचुरेशन भी है आपका। रूट हेयर एक बार समझ लीजिए, रूट हेयर क्या होता है,
रूट हेयर बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस केवल आप लोग समझिए। रूट हेयर क्या होता है कि रूट के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, पतले पतले छोटे छोटे। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी किसी छोटे पौधे जब लोग उखाड़ते हैं तो उसमें एक लंबी सी जड़ होती है, उसके साथ साथ एक तो कुछ छोटे छोटे रेसे जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, और उन्हें ही हम बोलते हैं रूट हेयर्स। हेयर्स मतलब क्या हुआ, बाल बोला गया है। तो इनका काम क्या होता है, होता क्या है कि जो रूट होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए बना होता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रूट को वाटर को एब्जॉर्ब करना, और वाटर में घुली जितनी भी मिनरल सॉल्ट्स, जितनी भी सारी चीजें, वो भी इनके साथ क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। तो अब समझिएगा कि अब ये रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो आपके हेयर्स निकले हुए हैं, ये हेयर्स वो क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है कि यह वाटर की एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देते हैं। समझिए, जैसे कि जो रूट है वो खींच रहा है, वो पानी को खींच रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो रूट हेयर्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट को वो क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को रूट हेयर भी क्लियर करा दिया, बराबर है। तो अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, फिर से आप समझिएगा, मॉडिफिकेशन रूट होता क्या है। कुछ ऐसे केसेस ऐसे होते हैं, देखिए मैंने जैसे अभी एडवेंटिशियस रूट के बारे में बताया। एडवेंटिशियस रूट क्या होते थे, ऐसे रूट जो होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने मेन फंक्शन को छोड़कर वो किसी और फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते थे। ठीक उसी प्रकार से मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफिकेशन, मोदी वो दूसरे वाले हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है कि मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कोई किसी तरह का स्पेसिफिकेशन आ जाना, उसमें कोई बढ़ोतरी आ जाना। अगर कोई रूट, अब देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाजर हुआ, ठीक, गाजर जो होता है वो क्या होता है। अब आप लोग कहेंगे क्या होता है गाजर, भाई स्टेम होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर स्टेम होता है, नहीं स्टेम नहीं होता, वो होता है एक रूट होता है। तो समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने गाजर बना दिया, फिगर गंदा है मुझे पता है, पर समझिएगा, जैसे आपका ये क्या होता है, ये गाजर है, ये गाजर भी एक तरह का आपका रूट है। लेकिन हम लोग गाजर के पौधे में से क्या खाते हैं, गाजर खाते हैं। क्यों गाजर खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर के जितनी फूड मटेरियल्स होते हैं वो फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, किसमें स्टोर होते हैं, आपके रूट में। सीधी सी बात समझिएगा, मॉडिफिकेशन रूट को एक मतलब से मैंने इसको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि आपका जो रूट होता है जब वो फूड को स्टोर करने लगे, फिर से समझा रहा हूँ, फूड स्टोर करने लगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। भाई रूट का काम क्या होता है, रूट का काम होता है पानी को सोखना, मिनरल्स को सोखना। लेकिन भाई अब ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, ये खाने को इकट्ठा कर रहा है अपने अंदर, जिससे कि हम उसको अपने काम में रखें। ठीक, तो जब भाई अपना फंक्शन को छोड़कर ये क्या कर रहा है, अपने फूड को स्टोर कर रहा है, तो इसीलिए क्या होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब रूट में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन आ जाना। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको इसको भी क्लियर कर दिया। तो रूट के जितने भी पोर्शन थे आपको वो क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अपने स्टेम की। तो ठीक है, स्टेम समझिएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल समझिएगा आप स्टेम क्या होते हैं। स्टेम एक समझ लीजिए आप लोग, भाई मैंने आप लोग को एक स्टेम बना के दिखाया, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, यहां से भाई आपकी पत्तियां निकली हुई हैं, निकाल दी पत्तियां, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर जी क्या बना दिया, समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, ठीक है। अब समझिएगा, केवल होता क्या है, स्टेम होता क्या, स्टेम जो होता है स्टेम वो पोर्शन को बोलते हैं, द शूट सिस्टम ऑफ द एनी प्लांट आर कॉल्ड द स्टेम। मतलब ग्राउंड लेवल है, जमीन का स्तर है, इसके ऊपर का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। तो ग्राउंड लेवल के अपर पोर्शन पे जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते, वो मेन जो एक्सिस होता है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। स्टेम जो होता है ये क्या होता है, इसमें आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, जिसमें पहला जो चीज होता है इसको बोलते हैं नोड, और दूसरा होता है इंटरनोड। फिर समझिएगा, नोड एंड इंटरनोड, मतलब स्टेम जो होता है वो अपने अंदर कंसीडर करता है, कैरी करता है नोड एंड इंटरनोड को। नोड एंड इंटरनोड होते क्या है, एक लाइन में बस तुरंत समझिएगा आप लोग। नोड क्या होते हैं कि स्टेम का वह पोर्शन जहां से पत्तियां निकली हों, ब्रांचेस निकले हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहां से हिंदी भाषा में जैसे इसको बोलते हैं गांठ बोलते हैं ना,
तो होता क्या है कि स्टेम का वो पोर्शन जहाँ पे आपको क्या होती है, जहाँ से आपकी पत्तियां, ब्रांचेस, टहनियां वो सब निकली होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, नोड। और किन्हीं दो नोड के बीच की जो जगह होती है, देखिए भाई यहाँ मैंने आपको देखिए यहाँ पर एक नोड बनाया, यहाँ पर एक नोड आपका यहाँ पर, ये तो हो गए नोड। इंटर नोड क्या होते हैं, इन दोनों के बीच के जो पोर्शन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेम भी आपको समझा दिया ऊपर से, मॉर्फोलॉजी, द रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, रीजन ऑफ रूट, रूट कैप, इलोंगेशन, रूट हेयर्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, द स्टेम। मतलब यहाँ तक इतनी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं, बात करते हैं अपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। जिस तरह से मैंने आपके यहाँ पर कहा गया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मैंने जहां पे आपको समझाया था, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, स्टेम की भी मॉडिफिकेशन होती है। होता क्या है समझिएगा। देखिए जैसे मैंने अभी आपको रूट के स्ट्रक्चर में बताया कि रूट जो होता है भाई वो फूड स्टोर करने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये देखा होगा कि जो आपका कुकुम्बर होता है, पंपकिन होता है, मतलब कोहड़ा, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके स्टेम्स जो होती हैं इन पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होती है। काफी लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। क्लियर हो गया? कुछ लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। तो देखिए होता क्या है कि जो स्टेम होता है वो भी क्या होता है, अपने मेन जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसको छोड़कर वो कोई और फंक्शन करने लगता है। जैसे कि कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो अपने, देखिए होता क्या है कि वो अपने आप को एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। और टेंड्रिल जो होता है वो क्या काम करता है कि वो आपको एक सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को। जैसे कि पंपकिन का प्लांट वो होता है, वो एक तरह से क्रीपर होता है। अब आप लोगों ने क्लास 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही पढ़ा होगा, क्रीपर, क्लाइंबर, ये सब पढ़ा होगा। तो क्रीपर क्या होते हैं, जो कि जमीन पर पूरा फैलते हैं, ठीक। क्लाइंबर क्या होते हैं, जो कि किसी भी सहारे, किसी भी उनका स्टेम जो होता है उतना मजबूत नहीं होता, वो किसी भी सहारे पर वो चढ़ के अपने आप ग्रो करते हैं। तो ये एक तरह का क्या है आपका क्लाइंबर होते, जो ऐसे क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को पकड़ पकड़ कर वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये एक तरह का क्या, वो सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड कर रहा है। स्पाइन्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी प्रेडेटर हुआ, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी मान चलिए आप एक सॉफ्ट से प्लांट के अंदर जाना पसंद करेंगे, बीच में जाना पसंद करेंगे कांटों भरे पौधों में। तो कांटों के जो कांटे होते हैं, जो स्पाइन्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो आपके किसी भी प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्टिव करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो यहाँ पर इतनी सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए, बराबर है। अब इसके बाद देखिए हम आपका शुरुआत करते हैं लीफ के बारे में। पत्तियां तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, बट उसके बारे में अब केवल आप समझिएगा कि लीफ होती क्या है। यहां मैंने एक सिंपल सी लीफ बनाई है, बहुत ही आसान सा, जो कि लीफ आपको कई सारे मैंगो में, नीम्स में, बहुत सारे ऐसे पौधों में आपको देखने को मिलेंगे, पेड़ों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक सिंपल मैंने लीफ बना दी, इसके नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं सीधा सीधा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। ये बीच वाली जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया किसका, लीफ का, और वहां पर मैंने आपको एक पार्ट्स के बारे में बता दिया। द फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट विच कंसिस्ट ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर, एंड इट प्रोवाइड फूड्स फॉर द प्लांट आर कॉल्ड द लीफ। मतलब कि पौधों पे, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पे जो उपस्थित जो आपके जो पतले चपटे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। ये यूजुअली जो होते हैं कॉमनली आपके ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इनका मेन जो फंक्शन होता है ये फोटोसिंथेसिस करती है हायर अमाउंट में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो ट्रंक होता है, मतलब जो स्टेम्स होती है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, होता है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत छोटे मात्रा में होती है। लेकिन जो आपकी लीव्स होती है इनमें आपकी क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है।
तो लीफ के जो फंक्शन है इनको तो मुझे बताने की फिलहाल जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में हो, आप लोग को इतना पता ही होगा। लेकिन अगर नहीं पता फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आपको खड़ा हुआ हूँ। समझिएगा कि जो लीफ होता है, लीफ की कुछ पार्ट्स होते हैं, पेटियोल, मिडरिप, वेन्स, लीफलेट। इनके बारे में समझ लीजिए होता क्या है। समझिए पेटियोल क्या होता है। पेटियोल मीन्स होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर लीफ के बेसल रीजन पर उपस्थित प्रेजेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लीफ को ब्रांच से जोड़ता हो, जो लीफ को ब्रांच से जोड़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। किसी भी लीफ का जो चौड़ा वाला भाग होता है, एक फ्लैटेंड भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। इनके बीच में एक धारी गई होती है, उसे हम बोलते हैं मिड रिप। भाई देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आगे की जो लीफ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स अगर ये नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आएंगे। तो लीफ बारे समझ लीजिए कि ये आपका मिड रिप होता है, और यहाँ मिड रिप से निकली हुई बहुत ही पतली सी स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो जहां पर अभी आपको यहाँ पर इस फिगर से अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, जिस फिगर में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीफ। आपको समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर दिए, पार्ट ऑफ लीफ क्लियर हो गया। अब आपका आता है वेनेशन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं वेनेशन के बारे में। वेनेशन क्या होती है, इसको मिटा देते हैं, केवल नेमिंग मिटाएंगे केवल, क्योंकि इस नेमिंग में इसमें हमको काम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लीफ बनाई है, इसी के नीचे मैं एक और लीफ बना रहा हूं। आप लोगों ने वीट, बार्ली, एक तरह से सबसे सीधी सी एक तरह से बात कहा जाए, आपने मोनोकॉटिलिडनस प्लांट के लीव्स को देखा है, मोनोकॉटिलिडनस। तो मोनोकॉटिलिडनस क्या होता है, जिनमें कॉटिलिडनस एक पाए जाते हैं। अभी आगे आपको सीड जो पढ़ाया जाएगा, सीड फ्रूट जो पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए अब बात करते हैं वेनेशन की। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो बीच वाली लाइन गई है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड रिप। इसको क्या, तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना है। आपका ये आपका एक सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ करने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको नॉर्मल आम के, नीम के और भी कई सारे ऐसे पौधे जिनमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक तरह से समझ लीजिए, नाम मैंने दे देता हूँ। मैं एक आपका एक क्या है, मैंगो है, मतलब आम का, और ये आपका वीट का है, ये आपका वीट का लीफ है। तो आप समझिएगा कि वेनेशन होता क्या है। वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ आर कॉल्ड द वेनेशन। अब समझिएगा कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए नाम मैंने बताया था, इसका नाम था वेन्स। यहाँ बताया था ना, वेन्स वेनेशन, वेन्स वेनेशन। समझिएगा कि इन्हीं वेन्स, ये जो वेन्स होती हैं, इनका एक लीफ में इनका जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। क्लियर, समझिएगा। और वही देखिए, अब वेनेशन तो समझ में आ गया कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीफ आर कॉल्ड द वेनेशन। तो अब उसी हिसाब से क्या होता है कि वेनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पैरेलल वेनेशन, दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। फिर समझिएगा, पैरेलल एंड रेटिकुलेट, मैथ्स वाले या फिर आप बायो वाले भी है तो पीछे से आप लोग पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि पैरेलल क्या होता है। ट्रेन की पटरी देखी है, तो जो बीच एकदम दो अगर लाइंस अगर एकदम एक दूसरे के एकदम पैरेलली जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे जाती हो। तो समझिएगा कि अगर जो होता है, अगर जो वेन्स हैं, अगर किसी लीफ में अगर एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, एकदम जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, तो गुछ जाती है उसी में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। और अगर किसी भी लीफ में अगर जो वेन्स होती हैं एक दूसरे की क्या जाती हैं, एकदम पैरेलली जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो वेनेशन क्या होता था कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीव्स आर कॉल्ड द वेनेशन। और वहीं पर क्या होता है कि पैरेलल क्या होती है, अगर वेन्स एक दूसरी लीफ में पैरेलली जाती हूँ तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। और उसी में अगर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर वेनेशन। तो एक तरह से बहुत ही आसान समझ लीजिएगा। तो ये तो आपका क्या हुआ, एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग प्लस पॉइंट आप लोग ये में से जानते रहिएगा कि जो आपके पैरेलल वेरिएशन होता है
यह हमेशा मोनोकॉटलिडनस प्लांट में ही होता है। मोनोकॉटलिडनस प्लांट जिसमें फाइब्रस रूट पाए जाते हो या फिर इस तरह से का जिनमें एक ही कॉटलिडन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें मोनोकॉटलिडनस प्लांट बोलते हैं। और उनमें आपकी जो होती हैं आपकी पैरेलल वेरिएशन की लीव्स पाई जाती होंगी। और वहां पर जिन जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉटलिडनस प्लांट होते हैं, उनमें क्या होते हैं, हमेशा रेटिकुलेट वेरिएशन की रेटिकुलेट वेरिएशन पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका देखिए यहाँ पर मैंने आपको वेन वेरिएशन समझा दिया, पैरेलल वेरिएशन समझा, पैरेलल समझा दिया और रेटिकुलेट समझा दिया। तो अब इसके बाद समझिएगा क्या है सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। यहां पर फिर से मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं। चलिए, लीफ ब्लेड याद है, ये लीफ ब्लेड मैंने आपको लीफ ब्लेड बताई थी कि लीफ ब्लेड क्या होता है। देखिए यहां पर मैंने बताया था, क्लियर, बहुत ही गंदा फिगर है मुझे पता है, बट आप लोग केवल समझिए, यहाँ में खड़ा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ, तो क्लियर है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि सिंपल लीफ क्या होती है। सिंपल लीफ, अगर जो लीफ ब्लेड हो रहा है, लीफ ब्लेड को मैं फिर से बना दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर लीफ ब्लेड, अगर लीफ ब्लेड कहीं पर भी बीच में अगर मिड रिब से नहीं अटैच्ड हो रही है, टकरा नहीं रही है, अटैच नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। सिंपल लीफ आपके आम में, नीम में, पीपल में, इन सब चीजों में आपको पाई जाती हैं। और वहीं पर बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, तो इनमें जो लीफलेट्स होती हैं, इनमें क्या होती है, जो लीफलेट्स होती हैं वो लीफलेट्स आपको बराबर बराबर देखिए मिड रिब से अटैच्ड मिलेंगी और अलग अलग एक सेपरेट लीफलेट्स का फॉर्म करती रहेंगी, लीफलेट्स का, ठीक। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं, लेट्स, लीफलेट्स बोलते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर फिर समझ लीजिए कि अगर लीफ ब्लेड अगर मिड रिब से अटैच्ड नहीं हो रहा है तो वो तो सिंपल हुआ, और अगर बार बार अगर मिड रिब से अटैच हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां तक फिलहाल आपको हमारे हिसाब से यहां तक बहुत इजी था, बहुत इजी टॉपिक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अब आपका है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम से बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन इतना खतरनाक है नहीं, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तीनों टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए समझिए, देखिए फाइलोटैक्सी होता है क्या है कि जैसे कि ये आपका, मैं एक स्टेम मान लेता हूं, ये आपका एक स्टेम है, ठीक है। स्टेम पर लीफ कैसी उगी है, जैसे कि ये आपका स्टेम है, ठीक है, और स्टेम पे लीफ आपकी कैसी उगी हुई है, किस तरह से, कहां कहां पर उगी हुई है। द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम आर कॉल्ड द फाइलोटैक्सी। समझ लीजिएगा, फाइलोटैक्सी क्या होता है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ए स्टेम आर कॉल्ड द फाइलोटैक्सी। इट इज आल्सो थ्री टाइप्स, alternate, opposite and oral. What is alternate, opposite and oral? Let me describe. Alternate, alternate मतलब होता है बारी बारी से, एक जैसे A B A B A B, मतलब ये क्या है, अल्टरनेट आ रहा है। समझिएगा, अगर एक लीफ आपकी यहां पर उगी हुई है, एक लीफ यहां पर उगी है और इसके बाद इसके ऊपर एक लीफ और उगी हुई है, क्लियर। इसके बाद यहां पर, इसके बाद यहां पर, इसके बाद यहां पर, मतलब बारी बारी से, एक बार यहां तो एक बार यहां, एक बार यहां फिर एक बार यहां, एक बार इधर एक बार उधर, फिर एक बार इधर, फिर, तो ये क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है, जिसमें आपकी जो लीफ होती है वो अल्टरनेटली ग्रो की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। तो अब समझिएगा, ये तो हो गया बात अल्टरनेट, फाइलोटैक्सी समझ में आ गया, अल्टरनेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपोजिट, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अल्टरनेट समझ में आ गया तो अपोजिट और ओरल तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक किसी स्टेम पर यहाँ पर एक लीफ अराइज है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसी के जस्ट अपोजिट, जिस तरफ इधर है एकदम उधर इसके साइड, यहाँ पर क्या है आपका
आपका हो गया, एक और लीफ हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अब एक लीफ यहाँ, इसके जस्ट अपोजिट में एक लीफ यहाँ पर, एक लीफ यहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट एक लीफ यहाँ पर। तो बहुत इजी है। अपोजिट क्या बताता है कि कोई भी लीफ अगर एक दूसरे लीफ की एकदम जस्ट अपोजिट उगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट। क्लियर हो गया? तो अल्टरनेट समझ में आ गया और अपोजिट समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं ओरल की। यहां पर देखिए आपको अपोजिट भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं ओरल की। होता क्या है कि मान लीजिए जब मैंने एक छोटा सा स्टेम बनाया हुआ है, अब इस स्टेम पर मान लो ये एक नोड है, ये एक नोड है। अगर एक नोड पर, अगर किसी नोड पर अगर एक से ज्यादा अगर लीफ अराइज होती हैं, एक से ज्यादा लीफ अराइज होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरल। अगर एक यहां पर उगी है, एक इसके उल्टा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ये हो गया अल्टरनेट। अगर एक यहां पर उगी है, एक एकदम जस्ट इसके अपोजिट में, अपोजिट। अगर एक ही नोड पर दो या दो से ज्यादा अगर लीव्स अराइज होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओरल बोलते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट समझ में आ गया, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो वहीं पर क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ समझते हैं। देखिए पहला मॉडिफाई जिसको हम समझते हैं कि भाई देखिए पहले कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें बहुत ही अच्छे अच्छे नुकीले नुकीले स्पाइन्स होते हैं, ठीक। और ये स्पाइन्स क्या करते हैं, ये भाई प्रोटेक्टिव नेचर। देखिए स्पाइन्स जो होते हैं उनका मेन फंक्शन ही क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। वो मतलब पूरे प्लांट बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ लीव होते हैं जो टेंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं। टेंडल मैंने आपको मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बताया था, टेंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपको एक सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करते हैं। ये उसी पकड़ के वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ठीक। तो और इसके बाद क्या होते हैं, अब आपका है, देखिए एक आपने कभी नाम सुना होगा वीनस प्लांट का, वीनस प्लांट का आपने नाम सुना होगा। वीनस प्लांट क्या होते हैं, इनको या फिर फ्लाई ट्रैप प्लांट, या फिर इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अपने लीफ को। ये क्या करते हैं, एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो होता क्या है, ऐसा पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके ऊपर एक ऐसे ढक्कन रहता है और इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो कि बहुत अच्छा महकते हैं। तो ये अपने ओपन ऐसे किए रहते हैं, जो कोई भी कीड़ा आता है वो क्या करते हैं, उसके अंदर चला जाता है, तो ये इसको फ्लाई ट्रैप को बंद कर देते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू वो क्या करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो एक तरह का ये जो आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट का, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका एक तरह का मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। तो ये तो मैंने आपको टेंड्रिल और स्पाइन्स मैंने आपको समझा दी। स्पाइन्स मतलब होते हैं कांटे, और टेंड्रिल्स मतलब जो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये भी क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं, जो कि स्टेम्स और लीफ दोनों में होते हैं। तो इतने देर पढ़ने के बाद उम्मीद है आपको सभी टॉपिक्स जो कि मैंने आज पढ़ाए तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद आपका बचता है फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। तो ये जो आपके जो टॉपिक्स हैं, ये जो बचे हुए हैं, ये मैं अभी इस पार्ट के, इस लेक्चर के अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है, हर एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ मुझे ऐसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं इतने में ही खुश हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इतने टॉपिक्स क्लियर होने के बाद आपके कुछ जो अभी इतने टॉपिक्स, ये मान लीजिए ये भी आपके पूरे चैप्टर के 40% है, और इम्पोर्टेंस के बेस पे देखा जाए तो सिर्फ 5%, 40% आपका सिलेबस इस चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंस के बेस में बताएं तो केवल 5%। अभी इसके बाद जो आने वाले हैं, इसके बाद के जो लेक्चर्स आने वाले हैं, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नीट के लिए। और सीबीएसई में भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपको फ्लोरल फार्मूला, सीड के बारे में, फ्लोर डायग्राम, ये सब चीजें बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल आप मिस मत कीजिएगा मेरा अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। थैंक यू सो मच।